भाई हाउसफुल 5 का आ गया है ट्रेलर और हमारे पास आ गया कंटेंट उसको रोस्ट करने के लिए। मतलब हाउसफुल वो फ्रेंचाइज है जिसकी आप यकीन करें कि 1 से लेके 4 तक मैंने कभी हिम्मत नहीं मेरी उसकी फिल्म को देखने की। मतलब थोड़ा बहुत देखा है चलते फिरते, जैसे कोई बच्चा अच्छा देख रहा होगा टाइम पास के लिए उसके साथ चलते हुए देख लिया, लेकिन जितना मैंने देखा है वही इंतहाई कोई फजूल किस्म की मूवी है हाउसफुल की। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि उस मूवी के 4 पार्ट भी क्यों आए थे और अब 5वां आ रहा है। मतलब ये आखिर में सारे कोई 8-10 एक्टर भर के चंकी पांडे को, रितेश देशमुख को, मतलब जिसको कहीं काम नहीं मिलता उसके लिए एक लगी बंदी बेचारे की रोजी रोटी है वो है हाउस। अबे साले। और अब अक्षय कुमार वापस आ गए हैं। मुझे लगा था अक्षय कुमार ने हेरा फेरी वगैरह एक्सेप्ट कर लिया तो वो तमीज की फिल्में करेंगे थोड़ी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं बॉस, अभी तो और भी कचरा आने वाला है। मतलब 4 के बाद 5वीं फ्लॉप भी आएगी। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। मतलब अगर आप ये बोलें कि रितेश देशमुख, अक्षय कुमार और जॉन जॉन जिसको भी ये भर लें और 3-6 हीरोइन भी डाल दें, उसके बाद भी अगर फिल्म 100-150 करोड़ कमा रही है तो मेरे हिसाब से तो इससे बड़ी फ्लॉप कोई नहीं कि मतलब पूरी आपने खिचड़ी पका दी। इससे अच्छे तो सिर्फ किसी एक आदि अक्षय कुमार अगर कोई अपनी कॉमेडी अच्छी फिल्म बना दें तो इससे ज़्यादा उसके इसका बिजनेस है। क्योंकि आजकल के दौर में 100-125 करोड़ का जो बिजनेस होता है इसको बिजनेस कंसिडर नहीं किया जाता और मेरे ख्याल से किया जाना भी नहीं चाहिए। बिजनेस के लिए कम से कम 200-250 करोड़ 300 करोड़ का मार्क रखना चाहिए, क्योंकि अब इतना सिनेमास खुल गए हैं, पूरे वर्ल्ड में मूवीज लग रही हैं, सबको एक्सपोजर ज्यादा है। तो पहले टाइम का 100 करोड़ माना है, लेकिन अब मेरे ख्याल से 200-250 करोड़ में बेंचमार्क सेट करना चाहिए। और हाउसफुल जैसी थर्ड क्लास फिल्म को तो मेरे हिसाब से हाउसफुल 1 के बाद ही डिसकंटिन्यू हो जाना चाहिए था, लेकिन वो पता नहीं उनकी बस उनके पास पैसा बहुत है इसलिए वो बस लगाए जा रहे हैं मूवी के ऊपर। 8 डायरेक्टर बढ़ते चले, उनकी भी रोजी रोटी लगी हुई है, अक्षय कुमार को भी कुछ ना कुछ काम मिलता रहता है। बाकी अब देखते हैं कैसी मूवी आती है। और इसमें ऐसे साजिद नादियाडवाला की फिल्म है और इसमें गारंटी के साथ कहता हूँ जिसने पिछली 4 हाउसफुल में देखी भी हैं उससे अगर आप किसी एक हाउसफुल की स्टोरी पूछ लेंगे कि 3 में क्या हुआ, 4 में क्या हुआ या 1 में क्या हुआ, तो गारंटी के साथ है आपको वो स्टोरी नहीं बता पाएगा। मतलब कोई भी अच्छी फिल्म आप देखें, जैसे कि हेरा फेरी आप ले लें, हेरा फेरी तो बहुत ही क्लासिकल फिल्म है। मतलब इसका कंपैरिजन हेरा फेरी से करना तो बिल्कुल गधे और घोड़े को मजाने के बराबर है। तो आपको पूरी स्टोरी लाइन आपके जहन में बैठी रहती है। मतलब इसके 4 पार्ट हैं और आप यकीन करें जिसने देखी हुई है उसको भी एक भी पार्ट इसका याद नहीं होगा। ये एक भी पार्ट में किसी बंदे का नाम, किसी 2-3 कैरेक्टर का नाम क्या में रखा गया था वो भी याद नहीं होगा। उस फिल्म का 5वां पार्ट आ रहा है। मतलब जुल्म के ऊपर जुल्म किए जा रहा है साजिद भाई हमारे साथ और वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अक्षय कुमार ने उनको ऐसी सपोर्ट करी, मतलब अक्षय कुमार साहब ऐसे खुश होते हैं हाउसफुल के पार्ट के ऊपर जैसे पता नहीं कोई ये गॉड फादर का पार्ट 5 बना रहे हैं या कोई जॉन रैम्बो बना रहे हैं जिसके पार्ट चलते आ रहे हैं। ये तो फास्ट एंड फ्यूरियस का भी रिकॉर्ड तोड़ने पे आया है, वो भी 10 के बाद। तो 10-11 के बाद तो वो भी बस कर रहे हैं। ये मुझे लगता है 10-11 के बाद भी बस नहीं करेंगे, ये अपने जो है वो 60-65 साल की उम्र तक हाउसफुल की फ्रेंचाइज को रिपीट करते रहेंगे। और वही थर्ड क्लास मटेरियल फास्ट 5 वगैरह में, फास्ट एंड फ्यूरियस में तो फिर भी काफ़ी अच्छा काम होता है, लेकिन वो भी अब बिल्कुल ही फारिग हो गए हैं। तो ये तो पहले से ही फारिग हैं, वो तो शुरू में अच्छे भी थे तो कभी शुरू में अच्छे भी नहीं थे और आखिर में तो हमें क्या ही होना है। तो इंतज़ार करते हैं इसके आने का, फिर एक और वीडियो बनाएंगे हाउसफुल 5 के बारे में।